जीवन में जितनी भी समस्याएं और संकट आते हैं, चाहे वह धन की तंगी हो, संतान का अभाव, विवाह में विलंब, करियर में रुकावट या शिक्षा में बाधाएं, उनका मूल कारण केवल दो ही चीज़ों में छुपा होता है। पहला, हमारे पूर्व जन्मों या फिर इस जन्म के कर्म का प्रारब्ध, और दूसरा, ग्रहों की स्थिति और उनका उलटफेर। जब ये दोनों ही हमारे प्रतिकूल होते हैं तो जीवन में कोई भी मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन सौभाग्य से इन दोनों का समाधान भी हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, और वह समाधान भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में मिलता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। जिस प्रकार भगवान शिव की कृपा से ग्रहों की दशा बदल सकती है, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी की आराधना से सारे दोष समाप्त हो सकते हैं। जिसके जीवन में शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं, वो अगर हनुमान जी की सच्ची भक्ति करते हैं, एकदम पूरे भाव के साथ उनकी भक्ति करते हैं, तो सभी संकट ऐसे टलते हैं जैसे तेज तूफान में दिया बुझने की बजाय और तेज जलने लगा हो। सावन मास जो शिव भक्ति के लिए सबसे उत्तम होता है, हनुमान जी की भी विशेष कृपा का समय होता है। इस समय की गई उपासना जीवन के समस्त संकटों का नाश करती है। चतुर्मास के 4 महीने विशेष रूप से भगवान शिव के अधीन होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि की सेवा में चले जाते हैं और शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। ऐसे समय में शिव शक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाती है और उनके ही एक रूप हनुमान जी को प्रसन्न करना अति फलदायक सिद्ध हो जाता है। इसी चतुर्मास की मध्य श्रावण मास आता है, जिसमें हनुमान जी की भक्ति सारे संकटों को हरने की शक्ति रखती है। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और पवित्र प्रयोग बताने जा रही हूँ, जो खासकर हनुमान जी को समर्पित है। इस उपाय को आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। ना कोई विशेष खर्चा, ना कोई बड़ी पूजा सामग्री, कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति, श्रद्धा और आपके पूरे भाव आप उन पर समर्पण कर दीजिए। जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वह सावन के 4 मंगलवारों या पूरे मास में करने में किसी भी रूप से प्रभावी होगा, ठीक है, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है। जो भक्त पूरे सावन ये प्रयोग कर लेते हैं, उनके जीवन में फिर कोई संकट, कोई ग्रह दोष या कोई कर्म बाधा टिक ही नहीं सकती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्ध मिट्टी की आवश्यकता होगी। आप समझ सकते हैं, शुद्ध मिट्टी की, जहाँ पर खेती होती है, शुद्ध मिट्टी की आप ले लीजिएगा। आप यह मिट्टी अपने घर के आसपास किसी स्वच्छ स्थान से ले सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जहाँ पर कोई गंदगी ना हो, वहाँ जहाँ स्वच्छ स्थान हो, वहाँ से भी आप ये मिट्टी ले सकते हैं, या फिर आप ये काम करिएगा, सबसे अच्छी बात है कि आप किसी कुम्हार से प्राप्त कर लीजिएगा। ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरह से साफ़ सुथरी ही होनी चाहिए, जिसमें कोई कंकड़ ना हो, कोई अशुद्धि ना हो। इस मिट्टी को लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध पानी मिलाकर आपको गूंद लेना है। अब इसी मिट्टी से आपको 9 छोटे छोटे पिंड या फिर पिंड का स्वरूप होता है ना, उसको तैयार करना है, जो 9 ग्रहों का प्रतीक बनेंगे। लेकिन यह पूजा हनुमान जी को समर्पित रहेगी। इन 9 मिट्टी के पिंडों को एक साफ स्वच्छ थाली में गोल घेरे में आपको स्थापित करना है, और बीच में हनुमान जी की छोटी मूर्ति या कोई फ़ोटो या फिर उनका कोई यंत्र है आपके पास तो वो रख लीजिएगा आप। इन मिट्टी के पिंडों को आप पहले दिन बनाकर सुखा सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक पिंड पर थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा दीजिए, ताकि वह पूजा के समय गले नहीं। पहले आप एक दिन पहले, पूजा करने के एक दिन पहले आप बना लीजिए, उनको सुखा लीजिए। फिर जिस दिन आप पूजा करें तो एक थाल में उनको रखना है, बीच में आपको हनुमान जी की मूर्ति रखनी है और चारों तरफ आपको ये पिंड रखने हैं, ठीक है। उस पर आपको थोड़ा सा घी लगाना है। पूरे अभिषेक में ये ऐसे टिके रहेंगे। अगर आप घी लगाएंगे तो जल्दी वो गलेंगे नहीं। अब क्या करना है आपको, एक स्पीकर या मोबाइल में आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो आप चलाकर रख दीजिए। बजरंग बाण या हनुमान अष्टक का आप जाप जो है वो चालू कर दीजिए। ये जाप पूरी पूजा के दौरान आपका चलता रहना चाहिए। जब आप बैठकर पूजा करने लगें तब सबसे पहले हर पिंड पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में हनुमान जी का स्मरण करते रहें। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय संकट मोचन हनुमान की जय। ऐसे करना है आपको पूरी पूजा के टाइम, और चालीसा या फिर हनुमान अष्टक, हनुमान बजरंग बाण आपको चलाकर रख देना है। इसके बाद पिंडों पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पंचामृत आपको अर्पित करना है। पंचामृत आपको पता है, दूध, दही, घी, शहद
ठीक है। ये आपको, और बूरा, ये सब आपको, बूरा या खंड जो भी है आपको मिलाकर फिर उसको आपको पंचामृत बनाना है। प्रत्येक द्रव्य चढ़ाने के बाद थोड़ा थोड़ा जल ज़रूर अर्पित करें ताकि हनुमान जी के स्वरूप या शुद्धिकरण के हर स्तर पर हो जाए। ध्यान रखें कि हर द्रव्य शुद्ध और गाय से प्राप्त होना चाहिए, विशेषकर घी, दूध और दही। ठीक है, शुद्ध घी होना चाहिए आपका, शुद्ध देसी आपके पास घी होना चाहिए, मार्केट वाला आप मत यूज़ करिएगा। दूध होना चाहिए और दही होना चाहिए घर का। ठीक है, अगर ये संभव नहीं है तो जैसा आपके पास है आप जो भी आप कर सकते हैं वो करिएगा। जो सबसे शुद्ध सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सके आप वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भाव और श्रद्धा से समझौता बिल्कुल मत करिएगा। अब एक बार पंचामृत से भी सब पिंडों को आपको स्नान करवा देना है। इसके बाद सभी पिंडों पर चंदन का तिलक लगाना है। केसर अगर हो तो थोड़ा बहुत आप मिला सकते हैं, वरना आप ऐसे ही आप तिलक कर सकते हैं चंदन से। फिर एक एक करके हर पिंड पर आपको पुष्प अर्पित करने हैं। फिर साबुत आपको चावल यानी कि अक्षत जिनको बोलते हैं हम, अक्षत चढ़ाना है और अंत में एक एक तुलसी पत्र आपको सभी पिंडों पर अर्पित करना है। ध्यान रहे कि तुलसी पत्र शुद्ध हो, टूटा ना हो और उस पर कोई कीड़ा या दोष ना हो। तुलसी को अर्पण करते समय आपको बोलना है ओम श्री हनुमते नमः तुलसी पत्र समर्पयामि। ठीक है, ये आपको बोलना है कि ओम श्री हनुमते नमः तुलसी पत्र समर्पयामि। इस पूजा के दौरान आप अपने मन की बातें हनुमान जी से कह सकते हैं, अपने जीवन के कष्टों का उल्लेख कर सकते हैं और उनसे रक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं। पूरे मन से कहें कि हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन हनुमान, मुझे मेरे जीवन की विपत्तियों से, जो भी विपत्तियां हैं, जो भी संकट हैं, उनसे मुक्त कराइए। मेरे मन को स्थिर रखिए, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि रखिए। जो मेरे ऊपर ग्रहों का प्रकोप है उसे शांत कीजिए। अब अंत में आपको क्या करना है, जब मंत्र जाप समाप्त हो जाए, आपका भाव शांति की स्थिति में पहुंच जाए, तब इन सभी पिंडों को थाली में वैसे ही आपको रखा रहने देना है। अगर आपने सुबह पूजा की है तो शाम तक पिंडों को ऐसे ही रहने दें। यदि शाम को पूजा की है तो अगले दिन प्रातः तक आपको, अगले दिन सुबह तक आपको पिंडों को स्पर्श नहीं करना है। ये मिट्टी के पिंड धीरे धीरे पिघल जाएंगे या वैसे ही बनी रहेंगे। फिर आप इन्हें किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर सकते हैं। यदि आपके पास में, आसपास में कहीं नदी, नहर, तालाब जैसी कोई व्यवस्था है तो वहाँ भी आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं, कहीं बाहर हैं जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसा कोई स्रोत नहीं है जहाँ पे आप ये इनको विसर्जित कर सके, तो किसी बड़े और पवित्र पेड़ के नीचे जाकर इसे आप वहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको रिस्पेक्टफुली रखना है, बहुत ही अच्छे से, ध्यान से, पूरे भाव के साथ में। ऐसे नहीं कि आप वहीं पे, ऐसे बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। अच्छे से आपको वहीं स्थापित करके चले आना है। ठीक है, पेड़ के नीचे। ध्यान रहे ये वह स्थान जहाँ पर आपने रखा है वो गंदा ना हो, शुद्ध हो, साफ़ हो, देख लेना आप लोग, वहाँ किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। ये प्रयोग जो होता है वो अत्यंत पवित्र और प्रभावी है। इसे करने से हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और वह आपके जीवन में उपस्थित सभी संकटों को, सभी बाधाओं को, ग्रहों को जो आपके ग्रह जो हैं उनको शांत करते हैं और सभी संकटों को दूर करते हैं। एक बार ये कारगर उपाय मेरे कहने पर आप लोग ज़रूर करिए। यह उपाय आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपको एक नई ऊर्जा देगा, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा और हर मंगलवार को आपको इस उपाय को करना है। आपके रोग दूर होंगे, आप और भी हनुमान जी के करीब जाएंगे। तो ये था बहुत ही चमत्कारी उपाय, एक बार ज़रूर करिएगा। अगर आप भी हनुमान भक्त हैं और आपके पास कोई भी हनुमान जी से जुड़ा हुआ अनुभव है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में आपका अनुभव ज़रूर सुनाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी।